Contact for online classes by Sunil sir, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी क्लासेस हैं 11th-12th BCom और कॉन्टैक्ट नंबर है 9625344315। चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम वीडियो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, यानी जो इसका फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हमने वीडियो यानी इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं, इसमें से जो फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट हैं, फंड बेस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शन, जो कि एक रेवेन्यू इनकम होती है, इसको हम थर्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ये जो लास्ट की 4 एडजस्टमेंट हैं, रेवेन्यू इनकम का ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना है, या फिर रेवेन्यू इनकम एक्सपेंसेस, या फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर कंज्यूमेबल गुड्स। तो इन 4 एडजस्टमेंट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी ये हमारी इस चैप्टर की 4th वीडियो है। बाकी जो 3 वीडियो हैं इसको हम लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर करंट ईयर। जैसे रेवेन्यू इनकम यहाँ पर रेंट रिसीव और सन्ड्री इनकम एटसेट्रा। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन भी एक रेवेन्यू इनकम है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट है, उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस सब्सक्रिप्शन को छोड़ करके बाकी जो रेवेन्यू इनकम है उसका ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना है। तो ये हमें टेबल दे रखी है, इस टेबल के द्वारा कैलकुलेट करके हम यहाँ पर रेवेन्यू इनकम निकाल सकते हैं, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रेवेन्यू इनकम एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें रेवेन्यू इनकम दी होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसमें 2 आइटम हमें ऐड करने हैं और 2 आइटम हमें लेस करने हैं। अच्छा, इसमें आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, उसे हम ऐड करेंगे, यानी करंट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो उसे हमें ऐड करना है, और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इसका मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, इसको हम माइनस कर देंगे। अब एडवांस इनकम की बात करते हैं। एडवांस इनकम इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है उसको हमें ऐड करना है, और जो एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर का अगर एडवांस इनकम है तो उसको हम लेस कर देंगे। तो ये सब ऐड और लेस करने के बाद जो यहाँ पे इनकम आएगी वो रेवेन्यू इनकम होगी करंट ईयर की, यानी इस इनकम को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और कौन सी साइड में इसको ट्रांसफ़र करना है, इनकम साइड में ट्रांसफ़र करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2019। तो यहाँ पर 2019 जो हमें है दिया हुआ है ये करंट ईयर हो गया, और 2018 ये प्रीवियस ईयर हो गया।
तो हमें ये बताना है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम जो अमाउंट लिखना है वो कितना अमाउंट है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर अप्रैल 1 2018 यानी प्रीवियस ईयर हमें ये सब दे रखा है, और 31 मार्च 2019 करंट ईयर में हमें ये अमाउंट दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, एडवांस लोकल रेंट, और यहाँ पर लोकल रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19 5200। तो ये जो हमें लोकल रेंट रिसीव है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमें दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट साइड से यहाँ पर लोकल रेंट जो टोटल रिसीव है वो हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट बनानी है और उसमें कैलकुलेट करना है रेंट इनकम टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस टेबल में हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है लोकल रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। जो यहाँ पर ये दे रखा है टोटल रेंट रिसीव, लोकल रेंट रिसीव 5200, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट हमें करंट ईयर का दे रखा है 630। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट 31 मार्च 2019 यहाँ पर हमने लिख दिया 630। फिर एडवांस लोकल रेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, एडवांस लोकल रेंट यहाँ पर 300 है, ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा 930, और इसका टोटल हो गया 6130। फिर आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट ऑन 31 मार्च 2018, तो ये हमें दे रखा है 460। एडवांस लोकल रेंट ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी एडवांस जो कि करंट ईयर के अंदर रिसीव हुआ है, करंट ईयर का एडवांस यहाँ पे दे रखा है 400। करंट ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ है 400, तो ये हो गया 460 और 400 860। लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5270। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे आया है 5270, ये लोकल रेंट इनकम फॉर 2018 और 19 यानी करंट ईयर की इनकम है। ये हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और कौन सी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे? इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर रेवेन्यू इनकम के बारे में, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। जैसे मान लो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया सैलरी, इसका फॉर्मेट होगा रेवेन्यू पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिया होगा उसको हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी हमें क्या करने हैं? 2 आइटम ऐड करने हैं और 2 आइटम यहाँ पे लेस करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से प्रीपेड की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर ऐड होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हम लेस करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर, यानी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कौन सी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम
इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो ये करंट ईयर हो गया यहाँ पर 31 मार्च 2020, यानी यहाँ पर ये करंट ईयर की लास्ट डेट हमें दे रखी है। सैलरी पेड अमाउंटिंग टू ₹2,04,000, ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ending 31 March 2020 for the following additional information। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी करंट ईयर की सैलरी या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सैलरी हमें डेबिट करनी है, करंट ईयर की सैलरी वो कैलकुलेट करनी है। तो ये फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्चुअल सैलरी पेड इन 2020। तो हम देख रहे हैं कि 31 मार्च यहाँ पर जो एक्चुअल सैलरी पे की गई है वो हमें दे रखी है 2,04,000। अब यहाँ पर दो आइटम ऐड और दो आइटम लेस हो रहे हैं। पहला यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास डेट मार्च दे रखी है, तो 31 मार्च की सैलरी यहाँ पे ले लेते हैं 31 मार्च 2020। तो हमें यहाँ पर दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च की 15,000 रुपीज़, तो ये हमने ले लिया 15,000। प्रीपेड सैलरी ऑन, ये भी हमारे पास मार्च की सैलरी है 31 मार्च की 2019, यानी प्रीपेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2019 24,000। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 39,000, 2,43,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें यहाँ पे लेनी है जो कि दे रखी है 18,000। फिर प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर में जो प्रीपेड है उसको हम ले लेना है, यानी 12,000 रुपीज़। तो ये ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 30,000। 30,000 हमने यहाँ पे माइनस कर देना है, तो ये आ गया 2,13,000। 2,13,000 करंट ईयर सैलरी आ गई, यानी ये सैलरी हमें कहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये डेबिट करनी है, यानी एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर करनी है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया और ये एडजस्टमेंट है रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक फर्नीचर, बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एटसेट्रा। अगर ये सब फर्नीचर, बुक या फिर कोई भी फिक्स एसेट्स हम सेल परचेज करते हैं या फिर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट कहाँ पर हमें ये आइटम ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बना लेंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया फिक्स एसेट्स का, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। और दूसरी साइड यहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो गया।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब ये कहां पर जाएगा, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड में ट्रांसफर होगा। अब हम देख रहे हैं डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सेल परचेज करते हैं प्रॉफिट होगा तो उसको हमें डेबिट साइड में लिखना है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिक्स एसेट्स में डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी फिक्स एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में ये जाएगा। फिर देख रहे हैं डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेप्रीसिएशन, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द फिक्स एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड में है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट है डेबिट साइड में एसेट्स अकाउंट के यानी, और क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें क्या दे रखा है, यानी फिक्स एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लॉस, तो ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो अगर कोई एसेट्स सेल परचेज करते हैं और उस पर लॉस या प्रॉफिट होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट बना करके हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें दे रखा है, दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ ₹2,20,000 in its book on 31st March 2019. It sold old furniture having book value as on 1st April 2019 of ₹20,000 at a loss of 20% on 31st December 2019. Furniture is to be depreciated at the rate of 10% per annum. Furniture costing 1,50,000 was also purchased on 1st October 2019. हमें फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे बनाना है 31 मार्च 2020 को। अब देखो हमें ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, यानी बुक वैल्यू 2,20,000, और उसके बाद एक फर्नीचर सोल्ड किया गया है। फर्नीचर यहाँ पर सोल्ड किया गया है जिसकी बुक वैल्यू अप्रैल 2019 को 20,000 है, उसको लॉस पे बेचा गया है और दिसंबर में सोल्ड किया गया है। इस 20,000 को दिसंबर में सोल्ड किया गया है लॉस पर 20%, और डेप्रीसिएशन 10% है, और फर्नीचर की जो कॉस्ट परचेज की गई है, यानी एक नया फर्नीचर परचेज किया गया है 1,50,000 का 1 अक्टूबर 2019 को। फर्नीचर अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हम लिख देते हैं 2,20,000। उसके बाद एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने एक बुक वैल्यू लॉस पर सोल्ड किया है। तो अमाउंट रियलाइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमने लॉस पर सेल किया है तो जो सेल अमाउंट है वो कितना होगा। तो एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज on sale of furniture, on sale of furniture। तो फर्नीचर को सेल करके कितना अमाउंट रियलाइज होगा ये हमें निकालना है। तो बुक वैल्यू उसकी 1 अप्रैल 2019 को गिवन है 20,000। तो बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 हमें गिवन है 20,000,
इसमें हम डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं, क्योंकि इसको सोल्ड किया गया है दिसंबर में, अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ का इसमें डेप्रीसिएशन लेस कर लेते हैं। तो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ, यानी 20,000 और 10% और 9/12, तो ये आ जाएगा 1,500 लेस करके 18,500। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में इसको लॉस पे सेल किया गया है, 20% लॉस पे। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेस कर देते हैं लॉस ऑन सेल। तो ये जो वैल्यू आई यहाँ पर 18,500, इसका 20% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3,700। तो 14,800 ये सेल वैल्यू आ जाएगी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर सेल 14,800 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी लॉस 3,700। डेप्रीसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना होगा, तो डेप्रीसिएशन टोटल कितना होगा ये हम कैलकुलेट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो डेप्रीसिएशन है 20,000 सोल्ड पार्ट का डेप्रीसिएशन, यानी हमने यहाँ पर ये ले लिया डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन 20,000 का जो 10% था वो हम ले लेंगे 9 मंथ का, और जो बुक वैल्यू है टोटल ओपनिंग 2,20,000, इसमें से 20,000 माइनस कर देते हैं तो बाकी बचेगा 2 लाख। 2 लाख का डेप्रीसिएशन पूरे 1 ईयर का आ जाएगा, यानी 10%। और उसके बाद जो नई न्यू मशीनरी यहाँ पे परचेज की है, न्यू मशीनरी हमने यहाँ पर परचेज की है 1 अक्टूबर 2019, यानी 1,50,000 की। इस पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 1,50,000 और 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,500 इसका पहले वाले पार्ट का, और दूसरे वाले पार्ट का यहाँ पर 20,000 और 1,50,000 का जो डेप्रीसिएशन है 7,500। तो ये टोटल तीनों को ऐड करेंगे तो 29,000 यहाँ पर टोटल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन हम लिख लेते हैं 29,000। परचेज क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी यहाँ पर 3,22,500, 3,70,000 और 3,70,000 ये इसका टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया फर्नीचर अकाउंट, और हमें यहाँ से पता चल गया ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी परचेस, और ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेल, और ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में। डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी, और बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये हो गया प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। हमें क्वेश्चन के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंज्यूमेबल गुड्स दिए होंगे, जैसे स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी तो हर प्रकार के जो भी क्लब हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी में यूज़ होता है। और मेडिसिन, अगर कोई नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है उसमें कंज्यूमेबल गुड्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हैं तो उसमें स्पोर्ट्स गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स में हमें क्या करना है कि सबसे पहले टॉप में कंज्यूमेबल गुड्स परचेज ड्यूरिंग देयर, ये तो आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं 3 आइटम ऐड करने हैं और 3 आइटम यहाँ पे लेस करने हैं। ओपनिंग स्टॉक कंज्यूमेबल गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स माइनस कर देंगे। क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अगर करंट ईयर का है तो उसको हम प्लस करेंगे, और क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये प्रीवियस ईयर हो गया, इसको हम माइनस करेंगे। और एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स इन द बिगिनिंग यानी प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा, और एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम लेस करेंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो होगा कंज्यूमेबल गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जितना गुड्स ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट पोस्ट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये करंट ईयर हो गया। अब हम देख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जनवरी का दिया हुआ है 2019, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जनवरी, ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है 2019। तो ये सारी वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी यहाँ पर हम देखेंगे ये दे रखा है हमको। ये कहाँ से आया है? अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया 1080। इसमें 3 आइटम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दे रखा है 300। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 दिसंबर को, तो देखते हैं कहाँ पर हमें क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 दिसंबर 2019 130। एडवांस फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 2018, एडवांस ये यहाँ पे 20 रुपीज़ हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 450। इसको हम ऐड कर लेंगे 1530। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 आइटम जो लेस करने हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी 31 दिसंबर 2019 50 रुपीज़ हमें दिया हुआ है, और उसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 जनवरी 2019, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 जनवरी को 200 रुपीज़ हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 दिसंबर 2019, एडवांस पेड 31 दिसंबर 2019 यानी 30 रुपीज़ हमें दिया हुआ है। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 280 और 1530 इसमें से हम माइनस कर देंगे 280।
1250 रुपीज़ ये आ जाएगा। तो स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2019, यानी जो अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई कंज्यूमेबल गुड्स की।